हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस एजुकेशन। आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड में मैं आपके लिए लेकर आया हूं पास होने का जुगाड़। देखिए, आपके एग्जाम में 5 दिन बचे हैं, ये मान के चले 5 दिन शेष हैं। इन 5 दिनों में जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा या जिन्होंने पढ़ा भी है लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन है कि भाई कैसे पास होंगे, इतना सिलेबस कैसे होगा, उन बच्चों के लिए ये वीडियो है तो सबके लिए। जिन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ रखा उनके लिए भी है। आज मैं आपको 10 टॉपिक ऐसे बताने वाला हूं पूरे मैथ में कि अगर वो 10 टॉपिक भी आप कर लेंगे तो उन 10 में से गारंटीड 7 टॉपिक के न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। 10 में से 7 100% मिलेंगे, ये गारंटी है। क्लियर है? नहीं तो हर यूनिट से मैं केवल 2-2 टॉपिक आपको बताऊंगा और सब कुछ अगर अच्छा रहा तो वो दोनों के दोनों टॉपिक आपको एग्जाम में 100% मिलेंगे। तो जिन बच्चों ने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है या जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वो अभी सिर्फ यही टॉपिक अगर कर ले, इन्हीं पर फोकस कर ले, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि 24 घंटे के अंदर आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, पूरा मैथ कवर हो जाएगा। 24 घंटे लगेंगे। एक दिन में इतना आप पढ़ लेंगे कि आराम से 70 में से 35+ मार्क्स आपके आ जाएंगे। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है और जिन्होंने अच्छा पढ़ रखा वो 70 ऑफ 70 भी ला सकते हैं। तो ये वीडियो आज की रामबाण होने वाली है आपकी। तो जैसे कि मैं आपको यूनिट वाइज लेके चलूंगा। सबसे पहले देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैथ सेकंड पढ़ रहे हैं तो मैथ सेकंड पढ़ते हुए क्या करेंगे, वो यूनिट 1 स्टार्ट कर देंगे। भाई सबसे पहले हमें वो यूनिट उठानी है जो इजी हो और जिसे इजीली हम कर सके, वो वाली यूनिट उठानी है। अब वो वाली यूनिट कौन सी है? देखिए यहां पर आपको नजर आओगे यूनिट नंबर 5। क्या नजर आ रहा है? यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 आपकी सबसे इजी यूनिट है। यूनिट नंबर 5 के अंदर केवल और केवल आप 2 टॉपिक पढ़ लीजिए। एक पढ़ लीजिए कोची इंटीग्रल फॉर्मूला और एक पढ़ लीजिए टेलर एंड लोरेंट सीरीज। बस ये कर लीजिए, इन दोनों से ही न्यूमेरिकल मिल जाएगा आपको। क्लियर हो गया? नहीं, दोनों टॉपिक कर लीजिए, दोनों से आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में मिलेगा। 2 टॉपिक कर लो आराम से, यहां से आपको 14 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो ये आपका 5वीं यूनिट का हो गया। सारे सिलेबस को ना पढ़ के केवल इन 2 टॉपिक पर फोकस कर लो, ठीक है? नहीं, जितने भी बुक्स में आपके न्यूमेरिकल है इनसे रिलेटेड उन सबको लगा लो, या जिससे भी आप पढ़ते हो आपके नोट्स होंगे, आपके जो भी आपके पास मटेरियल होगा उनसे आप इन दोनों टॉपिक के सभी न्यूमेरिकल को करके देख लें, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें। ये ध्यान रखें, केवल 2 टॉपिक बताए मैंने 5th यूनिट के। और जो वन शॉट है हमने आपको सारी की सारी लगभग ये मान के चले कि आपको यूनिट 5, 4, 3, 2 केवल 1 की वन शॉट बची है और सब वन शॉट हमारी अपलोड हो चुकी है ऐप पर। अगर आपने वन शॉट का हमारा जो है परचेज किया हुआ है जो कि केवल 150 रुपीज में आप जानते हैं, तो उसमें आपको सारे के सारे इनके न्यूमेरिकल मिलेंगे। पिछले 7 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में उन सबका सॉल्यूशन मैंने कराया है। तो आपको पता भी चल जाएगा कि एग्जाम में इन टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो वन शॉट आपके लिए रामबाण होगी। अगर आपके पास मटेरियल है तो बहुत अच्छी बात है, वरना वन शॉट ऐप पर जाएं। ऐप का नाम है हमारा एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस एजुकेशन। वहां पर आपको मैथमेटिक्स सेकंड वन शॉट का अलग से एक ऐप, अलग से आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा केवल 150 रुपीज में, जहां से आप इन टॉपिक को कवर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि वन शॉट में मैंने केवल ये 2 टॉपिक कराए हैं, उसमें मैंने यूनिट 5th से जितने भी न्यूमेरिकल आपके 7 मार्क्स के आए हैं वो सभी कराए हैं। यूनिट वाइज आपको वन शॉट मिलेगी और हर यूनिट से पिछले 7 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा जाएगा। यूनिट 5 की बात करूं तो यूनिट 5 की वन शॉट आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। एक वन शॉट हमने यूट्यूब पर भी डाली थी और बाकी सारी आपको कहां मिलेगी? ऐप पर मिलेगी। अब 2 टॉपिक हो गए यूनिट 5 के। अब चलते हैं यूनिट 4 पर। यूनिट 4 में आपको 2 टॉपिक करने हैं। एक करना है मिन्ने थॉम्पसन मेथड और एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है सबसे इजी है, सबसे इजी टॉपिक है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। और मिन्ने थॉम्पसन मेथड भी बहुत इजी है। मिन्ने थॉम्पसन मेथड और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन से न्यूमेरिकल हर साल पूछा जाता है, तो आप इसे जरूर करिएगा। ये 2 टॉपिक कर लीजिएगा, मुश्किल से 2 से 2.5 घंटे में कवर हो जाएगा आपके दोनों टॉपिक ही। क्लियर है? नहीं, आज मैं आपको देखिए ऐसी चीज बता रहा हूं जो बच्चे मैथ सेकंड के बता दूं, मैथ सेकंड में अगर बैक लग जाए तो भैया 7-7 साल हो जाते हैं, बैक नहीं निकलती, डिग्री रुक जाती है। ध्यान रखिएगा, कम से कम 4-5 बार बैक भरोगे, 1000 रुपए फीस होगी बैक की। मेंटली प्रेशर अलग रहेगा, आपको बार बार मैथ पढ़ना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है भैया 5 दिन बच रहे, 5 दिन में जी जान लगा दो, मेहनत कर लो, ठीक है? नहीं, और
वन शॉट का सब्सक्रिप्शन लो केवल 150 रुपए में, 1000 रुपए बैक में देने से अच्छा है 150 रुपए का सब्सक्रिप्शन लो और सारी की सारी वन सेट देख लो। गारंटी से कह रहा हूं बैक नहीं लगेगी। जितने वन शॉट में न्यूमेरिकल कराए हैं वो भी कर लोगे ना तो बैक नहीं लगेगी, ये गारंटी है। और जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा सिलेबस पढ़ रखा है सारा, उनके तो 70 आउट ऑफ 70 भी आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यूनिट थर्ड की बात करता हूं। देखिए यूनिट थर्ड में एक तो पढ़ लीजिए आप डीएलएम्बर्ट टेस्ट। डीएलएम्बर्ट टेस्ट में आपको जो है जैसे आपसे पूछता है कि भी आपकी कोई भी सीरीज दे देगा कि वो कन्वर्जेंस है या नहीं है, वे सारे न्यूमेरिकल जनरली डीएलएम्बर्ट से ही आते हैं, ठीक है नहीं। तो डीएलएम्बर्ट टेस्ट आप पढ़ लीजिएगा। और इसमें फोरियर सीरीज, साइन एंड कोसाइन। देखिए फोरियर सीरीज वाला जो चैप्टर है ये सारा का सारा एक जैसा ही है, तो इस चैप्टर को आप जरूर कर ले। फोरियर सीरीज को, फोरियर सीरीज पढ़ लेंगे तो साइन कोसाइन आपकी ऑटोमेटिक खुद हो जाएगी। साइन कोसाइन में कुछ नहीं है, वो फोरियर सीरीज पर ही डिपेंड है। तो ये वाला जो टॉपिक है आपका, इससे 2 न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, एक यहां से आएगा 2 यहां से आएंगे, तो यहां से आपको 3 न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। क्लियर होगी नहीं बात। तो यूनिट थर्ड में सिर्फ आपको इतना पढ़ना है, बाकी झंझट में मत रहे। अगर आपको अच्छे नंबर लाने तो पढ़ो, सब पढ़ो भाई, वन शॉट है मैंने सब कराए हैं। लेकिन अगर आपके पास समय कम है और आपको लग रहा है कि मुझे केवल पास होना है, 30-35 नंबर लाने हैं, तो भैया ये 2 टॉपिक पढ़ लो, मैथ में बैक बच जाएगी। क्लियर होगी नहीं बात, ये ध्यान रखो। मैथ सेकंड में बैक बचने का मतलब है कि बस डिग्री मिल गई आपको बीटेक की, ये ध्यान रखिएगा। और मैथ सेकंड में बैक आने का मतलब है कि डिग्री अटक गई। क्लियर है नहीं, क्योंकि बार बार मैथ सेकंड पढ़ते रहोगे। अरे भी जो अगला सेमेस्टर आएगा आप उसके सब्जेक्ट पढ़ोगे या मैथ पढ़ोगे? मैथ तो भाई पूरा टिपिकल सब्जेक्ट तो है ही। अब देखिए यूनिट 2 की बात करता हूं। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है? यूनिट 2 में आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़नी है, इसका न्यूमेरिकल आपको 100% मिलेगा। और एक आपको मिलेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना। ये आपको टॉपिक बड़ा लग रहा होगा लेकिन एक ही टॉपिक है, ठीक है नहीं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है, इससे भी न्यूमेरिकल 100% एग्जाम में आता है। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम और लाप्लास से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, ये दोनों टॉपिक पढ़ लीजिएगा, ठीक है नहीं। और अगर इस यूनिट से आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो इसके 2 सबसे इजी टॉपिक है, यूनिट स्टेप फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन। ये 2 जो है, ठीक है नहीं, इनसे बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है। आप इन्हें करेंगे तो गारंटी से कह रहा हूं 1 घंटे में दोनों टॉपिक कवर कर लेंगे। अगर आपको ज्यादा करना चाहते हैं इस यूनिट से तो ये कर लीजिएगा, वरना ये भी सफिशियंट है, ठीक है नहीं। क्योंकि कभी कभी इससे भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आ जाता है। ये इजी टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको इस यूनिट में 3 टॉपिक बताए हैं, क्योंकि इससे आप इजीली सोल्व कर लेंगे। इसमें ज्यादा टिपिकल कुछ नहीं है यूनिट स्टेप फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन में। तो ये हो गई जी भैया आपकी यूनिट 2। अब बात करेंगे लास्ट की यूनिट 1। इसी क्रम में ही आपको पढ़ना है। पहले आपको यूनिट 5 पढ़नी है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। क्योंकि नीचे से अगर क्रम में चलेंगे तो नीचे से इजी का नीचे सबसे वाली जो सबसे नीचे बाद की 3 यूनिट है, यूनिट 3rd, 4th, 5th सबसे इजी है। सेकंड यूनिट भी इजी है, टफ नहीं है, लेकिन थोड़ी लेंथी आप कह सकते हैं, लेकिन टफ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है नहीं। लेकिन वन शॉट में भी मैंने वो न्यूमेरिकल कराए हैं जो पिछले 7 सालों में पूछे गए हैं। तो आप जब वन शॉट देखेंगे मैथ सेकंड की, यूनिट 2 की, तो आपको मैथ यूनिट 2 भी इजी लगने लगेगी। और अगर यूनिट 1 की बात करूं तो यूनिट 1 में आप 2 ही टॉपिक अगर कर ले, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर और मेथड ऑफ चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इन दोनों को भी कर लोगे ना तो यहीं से 2 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं। तो देखिए कुल मिला के मैंने 11 टॉपिक आपको बताए। 11 टॉपिक अगर आप कर लेते हैं मैथ सेकंड में तो ये मान के चलिए कि कम 30+ मार्क्स आपके आएंगे ही आएंगे, बैक नहीं लगेगी, ठीक है नहीं। तो जो बच्चे परेशान है, परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सेल्फ मोटिवेटेड रहो। ये अगर डर को दिमाग से निकाल दो, ये सोच के चलो कि भाई मेरी बैक नहीं लगेगी, मैं आराम से पास हो जाऊंगा, ये ध्यान रखें, ठीक है नहीं। जब आप दिमाग बिल्कुल आपका जो यहां से आप डर को निकाल देंगे ना, तभी पढ़ पाओगे। जब तक डरते रहोगे, पढ़ते रहोगे, कुछ नहीं होगा। वो डर आपको पढ़ने ही नहीं देगा, ये ध्यान रखें आप। डर को एक साइड में रख दो 5 दिन के लिए मैथ के लिए, और फिलहाल तैयारी में लग जाओ। और ये मत सोचना अगर आप वीडियो देख रहे हो कि शाम से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, अभी से ही पढ़ना शुरू करो। क्लियर होगी नहीं बात, क्योंकि अब समय इतना नहीं बचा। मैंने आपको 2 टॉपिक बताए हैं, 5 दिन आपके पास है। एक दिन में 2 टॉपिक भी करोगे ना तो 5 दिन में सारे टॉपिक हो जाएंगे। और जब एग्जाम होगा, देखो उस दिन मैं आपसे मिलूंगा, 6 तारीख को बात करेंगे, लाइव सेशन लेंगे, तो आप कहेंगे कि सर वाकई सब इसमें से आया, ठीक है नहीं। सब कुछ अच्छा रहा तो बहुत बढ़िया होने वाला है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो बैक बचाइए, हमारा बैक बचाइए अभियान है।
मैथ सेकंड में बैक कैसे बचाएं वो मैंने आज आपको बता दिया। अब अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो भैया फिर तो कुछ नहीं है, भैया कम से कम 10 टॉपिक तो कर लो। अब ऐसा तो है नहीं कि 1-2 टॉपिक ही पढ़ के पास हो जाओगे, हर यूनिट से 2-2 टॉपिक तो कर लो कम से कम, ठीक है नहीं। तो भैया ऐप पर पहुंचे, अगर वन शॉट परचेज करनी है तो परचेज करें और अपना वन शॉट को देखना शुरू करते। रोज एक एक वन शॉट भी देखोगे तो 5 दिन में मैथ का डर निकल जाएगा बिल्कुल, और नंबर आएंगे अच्छे। ये ध्यान रखिएगा, जिसने 5 की 5 वन शॉट देख ली और जितने न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं उन सबको एक बार अपने हाथ से सोल्व करके देख लिया तो 50+ मार्क्स आने ही आने हैं, ध्यान रखिएगा। तो भैया देखिए आज के लिए इतना ही, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है। टॉपिक मैंने आपको बता दिए, अब पढ़ना शुरू कर दो, मेहनत शुरू कर दो, मटेरियल सारा पहुंच चुका है, बस अब आपको पढ़ने की देर है। तो 5 दिन लग जाओ, 5 दिन आपको ये मान के चले कि आपके फाइनेंशियल जो आपकी बैक में पैसे देंगे वो भी बचेंगे, ठीक है नहीं, और जो आपको मेंटली प्रेशर रहेगा बैक आने के बाद वो भी आपका बच जाएगा। तो लग जाओ भैया पढ़ाई में, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।